सबसे पहले ट्रेंड कैसे इस्टेब्लिश होता है आपको अच्छे से पता है। ये आपके सामने लेटेस्ट हाई बनी है, यहाँ पे ये हायर लो बना, ये हायर हाई बनी, ये हायर लो बना, ये हायर हाई बनी, ये हायर लो बना। अब इसमें आपको ट्रेड कहाँ से लेना है ये चीज़ आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि यहाँ से पुल बैक लिया, यहाँ पे रेजिस्टेंस बनेगा, ये रेजिस्टेंस बना, फिर इसका यहाँ से ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर के बाद ये यहाँ पे रीटेस्ट के लिए आया, ठीक है। और उसके बाद जब ये रीटेस्ट के लिए आया तो यहाँ होगा आपका स्टॉप लॉस, यहाँ कहीं होगी आपकी एंट्री, फर्स्ट टारगेट आपका ये होगा। ये चीज़ इतनी सी करनी है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है, ठीक है। और नेक्स्ट ट्रेड अगर आप ले रहे हो तो आपको कुछ ना कुछ जो पहले रेजिस्टेंस था वो सपोर्ट लेगा, और जब ये सपोर्ट लेगा यहाँ पे आप देख रहे हो ये ट्रेंड लाइन वाला कॉन्सेप्ट भी काम कर रहा है। यहाँ पे फर्स्ट चीज़ क्या है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वाला लेवल है। दूसरा क्या है, यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट ले रही है, फिर से आपका यहाँ पे ट्रेड में एंट्री होगी, इसके नीचे यहाँ कहीं स्टॉप लॉस आएगा, फर्स्ट टारगेट आपका ये होगा, ठीक है। उसके बाद वो तो ये अगर ट्रेंड शिफ्ट हो रहा है तो आप क्या करोगे, कैसे एंट्री लोगे। तो मैंने आपको बताया था मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कैसे होता है। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, ये जो सबसे लेटेस्ट हाई थी अब तक, ये हाई बनी, उसके बाद ये बनी, उसके बाद ये बनी, ये लोअर लो, ये सेकंड लोअर लो, ये थर्ड लोअर लो, उसके बाद ये लोअर लो बनी। लेकिन यहाँ पे किसी भी वजह से मार्केट में क्या हुआ, शिफ्ट हुआ। शिफ्ट कैसे हुआ, एक तो फर्स्ट रीज़न शिफ्ट होने का, एक तो ये जो आपकी लेटेस्ट हाई बनी थी इसको ब्रेक किया, दूसरा जो आपने ट्रेंड लाइन लगाई थी इसको ब्रेक किया, ये वाली ट्रेंड लाइन, ठीक है। अब इसे यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, कैंडल ने इसके ऊपर क्लोजिंग दी, और फिर यहाँ पे हो सकता है ये यहाँ पे रिटेस्ट के लिए इस लेवल पे आई जहाँ पे ट्रेंड लाइन और सपोर्ट दोनों चीज़ें बन रही हैं। यहाँ से आप लॉन्ग की एंट्री ले सकते हैं, यहाँ कहीं से, यहाँ आपका स्टॉप लॉस होगा, फर्स्ट टारगेट आपका ये होगा। बस यही चीज़ें हैं जिनको ध्यान में रखना है, और आप इतना ज़्यादा पता नहीं क्यों उलझ रहे हो। अगर सेल साइड की ट्रेड लेनी है तो हमें क्या करना होगा। सेल साइड की ट्रेड लेनी है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम ट्रेंड की डायरेक्शन में ट्रेड करेंगे। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे डाउन ट्रेंड है, तो यहाँ हम सिर्फ डाउन साइड की या फिर हम कह सकते हैं सेल साइड की ट्रेड लेंगे, बाई साइड की ट्रेड नहीं लेंगे। कब तक नहीं लेंगे बाई साइड की ट्रेड, जब तक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं होता तब तक किसी भी कंडीशन में हम बाई साइड की ट्रेड नहीं लेंगे, ठीक है। ये आप देख रहे हो यहाँ पे डाउन ट्रेंड विजिबल है आपके सामने, ये सपोर्ट बना था, इसको ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद ये फिर से इस लेवल को रिटेस्ट करने आया, इसको एज ए रेजिस्टेंस फेस किया। यहाँ कहीं एंट्री है आपकी इस लेवल में, डिपेंड ऑन कैंडल की क्लोजिंग क्या है उसके ऊपर, यहाँ आपका स्टॉप लॉस आएगा, फर्स्ट टारगेट आपका ये रहा। नेक्स्ट ट्रेड इनिशिएट करना है तो फिर से आप देखोगे ट्रेंड लाइन आपकी इंटैक्ट है, अभी तक ऊपर की साइड ब्रेक नहीं हो रही है। ये आपका जो पहले एज ए सपोर्ट काम किया था अभी एज ए रेजिस्टेंस काम कर रहा है। यहाँ पे दो चीज़ें हैं, आप देख रहे हो ये ट्रेंड लाइन भी काम कर रही है, यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल भी काम कर रहा है। यहाँ फिर से आप यहाँ कहीं सेल साइड की ट्रेड लोगे, स्टॉप लॉस आपका रेजिस्टेंस से ऊपर आएगा। ऑलवेज याद रखना जब भी स्टॉप लॉस लगाओगे वो या तो सपोर्ट के नीचे आएगा और रेजिस्टेंस से ऊपर आएगा। फर्स्ट टारगेट आपका क्या होगा, जो आपके सामने फर्स्ट विजिबल लो या फिर हाई जो है वो हमारा ऑलवेज फर्स्ट टारगेट होता है, ठीक है। अगर ट्रेंड शिफ्ट हो रहा है डाउन साइड में तो कैसे ट्रेड लोगे, बताया था कई बार। मार्केट स्ट्रक्चर जब शिफ्ट होता है तो उसके बाद हमें लॉन्ग साइड की ट्रेड इनिशिएट नहीं करनी है। यहाँ पे यहाँ तक ये लॉन्ग, ये अप ट्रेंड था, ये आपको दिख रहा है, ट्रेंड लाइन भी सपोर्ट कर रही है और ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल भी प्रॉपर सपोर्ट कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे इसने क्या किया, डाउन साइड में ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट वैलिड कब होगा कि इसने कैंडल की क्लोजिंग इस लो से नीचे दी, हो सकता है ये सिंगल कैंडल हो सकता है मल्टीपल कैंडल हो, और उसके बाद जब ये इसको रिटेस्ट करने आए यहाँ पे हमारा फर्स्ट ट्रेड इनिशिएट होगा। उसके बाद फर्स्ट टारगेट क्या होगा, ये सपोर्ट लेवल जो बना था
ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। क्यों ये पॉसिबल है, और मार्केट में ऐसा एक बार नहीं कई बार नहीं हर मैक्सिमम टाइम होता है कि ये यहाँ डाउन साइड में आएगा और ये यहाँ सपोर्ट लेगा और ये वापस रिट्रेसमेंट ले लेगा। तो इसलिए हम फर्स्ट टारगेट इसको रख कर चलते हैं। यहाँ पे मैंने क्या बताया था, यहाँ हम अपना 50% या 70% टारगेट यहाँ पे या प्रॉफिट यहाँ पे हम अपना बुक करते हैं। उसके बाद स्टॉप लॉस को ब्रेक इवन करते हैं, लेट इट रन, कहाँ तक ये जा रहा है वहाँ तक हम इसका वेट करते हैं। जब इसमें स्ट्रक्चर में शिफ्ट आएगा उसी टाइम हम किसी भी लेवल पे जहाँ शिफ्ट आएगा वहाँ पे हम इस ट्रेड से एग्जिट करेंगे। ठीक है, ये चार्ट है। इस चार्ट में ठीक है मैंने होमवर्क दिया आपने किया, लेकिन इस चार्ट में ठीक है भाई अभी आप हिस्टोरिकल डेटा पे काम कर रहे हो, ठीक है आपको लगा ये अब ट्रेंड है भाई, एक लाइन यहाँ पे लगा देता हूँ, हाँ ठीक है मेरा ट्रेड अच्छे से बन रहा है, नेक्स्ट फिर यहाँ पे कर दिया। तो इस तरह से ये ट्रेड आप शो कर रहे हो, लेकिन इसमें आपने अच्छे से अपने लेवल डिफाइन नहीं किए। इसलिए जब आप करंट प्राइस पे जो मार्केट का करंट लेवल है जहां आपको एक्चुअल में ट्रेड करना है वहां पे आप ये डिसीजन नहीं ले पाओगे। इसलिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल के साथ ट्रेंड लाइन भी होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको कॉन्फिडेंस देंगी। जब तक आप प्रॉपर एनालिसिस नहीं करोगे किसी भी चार्ट पे, आप वहाँ पे ट्रेड नहीं कर सकते। अगर आप ट्रेड करते हो तो वो आपके डिसीजन मैक्सिमम टाइम रॉन्ग होंगे और आपको लॉस का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये लेवल डिफाइन है ही नहीं तो मैं इस चार्ट में अब क्या बताऊं, क्या एक्सप्लेन करूं, बताने के लिए कुछ है ही नहीं। ये एक वैलिड एंट्री है। ठीक है, इसने क्या किया, ये यहाँ पे सपोर्ट लेवल था, इसने इसको डाउन साइड में ब्रेक किया, लेकिन इसने ये एक फेक आउट बना, इसने क्लोजिंग दी। क्लोजिंग देने के बाद इस कैंडल की क्लोजिंग पे आप एंट्री ले सकते हो। लेकिन ये जो टारगेट लेवल है इसका, ये इस रेजिस्टेंस लेवल जो आपने बनाया है, इसका जो बॉक्स बना है ना, यहाँ पे आपका फर्स्ट टारगेट आएगा, ना कि ये वाला लेवल। ठीक है, क्योंकि इट्स पॉसिबल ये होता है, यहाँ से थोड़ा सा ऊपर गया और ये सीधा नीचे की तरफ आने की पॉसिबिलिटी होती है। इसलिए ये पॉइंट नोट करने वाला है, जब भी आप कोई ट्रेड इनिशिएट कर रहे हो और अपना टारगेट फिक्स कर रहे हो तो इस लेवल के नीचे आना चाहिए, और स्टॉप लॉस लेवल जो सपोर्ट एरिया है इसके नीचे आना चाहिए। ये ठीक है, लेकिन ये टारगेट लेवल एज पर रूल ठीक नहीं है। ठीक है, मार्केट में वॉल्यूम अच्छा था बाई साइड का, ये इसको डायरेक्ट क्रॉस कर गया, ऊपर चला गया, लेकिन एज पर रूल हमें अपना टारगेट एरिया इस लेवल के नीचे रखना होता है। अब ये फर्स्ट ट्रेड, यहाँ पे ना कोई सपोर्ट लेवल है ना कोई रेजिस्टेंस लेवल है। मैंने क्या बताया था कि हमें क्या देखना है, हमें देखना है ये वाला एरिया जहाँ पे रेजिस्टेंस है और जहाँ ये ट्रेंड लाइन भी हमें सपोर्ट दे रही है, वहाँ पे हमें ट्रेड इनिशिएट करना है। लेकिन यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे आपने ठीक है रेजिस्टेंस लेवल आपका इतनी दूर बैठा है और आप यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट कर रहे हो, जो कॉन्सेप्ट है उससे आप दूर भाग रहे हो, ये कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग नहीं है। ठीक है, ये ट्रेड आपने हिस्टोरिकल डेटा पे देख रहे हो, हाँ लगा ठीक है, यहाँ पे उठा के ये मार्किंग कर दी है, मेरा बाई साइड का ट्रेड हो गया। इस तरह से नहीं होना चाहिए। और ये जो ग्रीन बॉक्स बनाया ये मैंने बनाया है, जो आपके चार्ट पे एग्जिस्ट नहीं है। ठीक है, किसी भी वजह से आप ट्रेड यहाँ पे इनिशिएट कर रहे हो तो आपका फर्स्ट टारगेट क्या होगा, मैंने क्या कहा था, फर्स्ट टारगेट हमारा ये होता है, जिसको आपने अंडरस्टैंड किया ही नहीं। उसके बाद यहाँ इस चार्ट में जो एक वैलिड एंट्री हो सकती है वो ये वाली एंट्री है। ये सबसे खास एंट्री क्यों है, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे ये एक रेजिस्टेंस लेवल था, यहाँ पे सपोर्ट में कन्वर्ट हो रहा है, फर्स्ट थिंग। और दूसरा ये एक ट्रेंड लाइन भी यहाँ पे बन रही है। अब ये फर्स्ट कॉन्फ्लुएंस क्या है कि ये यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, दूसरा क्या है कि ये ट्रेंड लाइन से अबोव है, ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट किया और इसने अपनी डायरेक्शन में गया। फर्स्ट टारगेट हमारा क्या होगा, फर्स्ट टारगेट हमारा ये हाई होगी। फर्स्ट हमारी एंट्री कहाँ होगी, हमारी एंट्री इस कैंडल की क्लोजिंग पे होगी, हमारा स्टॉप लॉस
ये होगा, इसलिए ये ट्रेड वैलिड है। ये ट्रेड वैलिड नहीं है, ये हमारे कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग नहीं है। ये ट्रेड भी वैलिड नहीं है, ये भी हमारे कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग नहीं है। जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझने के लिए टास्क दिया है वो ये वाला है, इसलिए ये ट्रेड वैलिड है। इसमें कई स्पॉट एंड रेजिस्टेंस जोन ड्रॉ नहीं किए हुए, इसलिए ये किसी काम का नहीं है। ये एक फेक आउट था, ठीक है। अब सेम वही कहानी इस ट्रेड में बनाई हुई है, ठीक है भाई। चार्ट में सामने सारा कुछ दिख रहा है, मेरा यहाँ पे लाइन लगाने का दिल कर रहा है, मैंने लगा दी, लेकिन ये ट्रेड ठीक नहीं है। जो ट्रेड ठीक है वो ये वाला है। ये ग्रीन जहाँ भी आपको दिखे मेरा ड्रॉ किया हुआ है, आपने ये ड्रॉ नहीं किया। अब यहाँ पे आप देखोगे ये ट्रेंड लाइन है, यहाँ पे ये सपोर्ट है, यहाँ पे ये जब इस लेवल पे आया, यहाँ पे कैंडल का ब्रेकआउट हुआ। इनिशियल एंट्री आपकी इस कैंडल से ऊपर भी हो सकती है, लेकिन आपने जो चार्ट में मार्क किया हुआ है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे एंट्री ठीक है, लेकिन आपने ये लेवल अच्छे से डिफाइन नहीं किया, इसलिए आपका ये ट्रेड भी वैलिड नहीं है। टारगेट के लिए मैंने क्या कहा था कि जो हमारा रेजिस्टेंस लेवल है उसके नीचे आप टारगेट करोगे, लेकिन आपको सारा कुछ हिस्टोरिकल डेटा में अच्छे से दिख रहा है, इसलिए आप जहाँ दिल करता है वहाँ पे लाइन लगा देते हो और ये आपको लगता है कि हाँ ठीक है। क्योंकि जो आपको अच्छा दिख रहा है आप वहाँ पे मार्किंग कर रहे हो, जहाँ आपको अच्छा नहीं दिख रहा आप उसको स्किप कर रहे हो। लेकिन जो मार्किंग आप कर रहे हो, जो लेवल आपको अंडरस्टैंड करनी चाहिए, जो चीज़ें अंडरस्टैंड करनी चाहिए, वो आप ठीक से नहीं कर रहे हो। इसलिए सपोर्ट लेवल, रेजिस्टेंस लेवल, ट्रेंड की डायरेक्शन, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, उसके बाद आप ये मार्किंग करो, अदरवाइज़ ये आपके किसी काम में नहीं आएंगी। इसमें कुछ नहीं है, ये चार्ट भी वैलिड नहीं है। इस तरह के चार्ट बनाकर मत बेचा करो, मैं इनको चेक नहीं करूँगा। अब यहाँ पे ये देखो ट्रेंड लाइन ठीक है, ये लेवल आपने डिफाइन नहीं किया, इसके बिना आप कहाँ से ट्रेड लोगे। अब ये आपको दिखा कि हाँ अब ये नीचे जाना शुरू हो रहा है और ये नीचे तक गया, आपने क्या किया, धीरे से ये बॉक्स उठाया और उठाकर यहाँ पे रख दिया। इस तरह से ट्रेडिंग नहीं होगी, ठीक है। और पॉसिबल एंट्री आपकी इस कैंडल पे है, सेकेंड एंट्री इस कैंडल पे है, लेकिन ये ट्रेड मैं वैलिड नहीं मानता, क्योंकि आपने यहाँ पे लेवल अच्छे से ड्रॉ नहीं किए, आपने इसमें एंट्री कर दी, नॉट अ ट्रेड। उसके बाद यहाँ हमें ये लेवल आपने जो बनाया हो सकता है पीछे आपको कुछ दिखा होगा, इस लेवल के अकॉर्डिंग हमारा टारगेट प्रॉफिट यहाँ होना चाहिए, ना कि इससे नीचे। नॉट अ वैलिड ट्रेड। हिस्टोरिकल डेटा, लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है भाई, ऊपर चल रहा है, लाइन खींच देते हैं, दिखा देंगे हाँ जी ये सही है, लेकिन ये सही नहीं है, इसमें लेवल अच्छे से ड्रॉ नहीं किए, तो इसलिए ये चार्ट भी आपका इनवैलिड है। सेम प्रॉब्लम यह है, ये चार्ट भी आपका इनवैलिड है, क्योंकि इसमें आपने होमवर्क प्रॉपर नहीं किया, आपने लेवल प्रॉपर डिफाइन नहीं किए। सेम एज इट इज़, जहाँ दिल कर रहा है लाइन लगाई और ईमेल कर दी, ना ये नहीं चलेगा। सेम ये नहीं चलेगा, क्योंकि ये चीज़ आप पहले कर चुके हो, आपको अच्छे से ट्रेंड लाइन भी ड्रा करना आ चुका है और आप अच्छे से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी ड्रा कर रहे हो। लेकिन अब मैं इनका बार बार क्या देखो, जो चीज़ बताई है वो तो की नहीं इसमें। सेम कंडीशन, नॉट अ वैलिड चार्ट। सेम कंडीशन, नॉट अ वैलिड चार्ट। सेम कंडीशन, नॉट अ वैलिड चार्ट। यहाँ पे ये ठीक है, ये एंट्री भी ठीक है, आपका फर्स्ट टारगेट भी ये यहाँ इस जगह आएगा, ये भी ठीक है। जब इस तरह के चार्ट बनाओगे, प्रॉपर होमवर्क करोगे, तभी बात बनेगी। और इसकी जो एंट्री है यहाँ पे देखो, ये ट्रेंड लाइन अभी यहाँ से दूर है, यहाँ पे ट्रेंड लाइन पे प्रॉपर सपोर्ट ले रहा है। जब ये ट्रेंड लाइन पे प्रॉपर सपोर्ट ले तब एंट्री वैलिड बनती है, और इस एंट्री के अकॉर्डिंग आपका ये फर्स्ट टारगेट ये हाई बनेगी। ये सेटअप आपका इनवैलिड है, क्योंकि यहाँ पे कुछ है ही नहीं, आपने प्रॉपर लेवल डिफाइन की ही नहीं। अगर लेवल डिफाइन करते यहाँ पे ऐसे ये वाली चीज़,
तो अब इसमें देखते कि आपने सही किया या गलत किया। अब इस में क्या बताऊँ, क्योंकि पीछे का कुछ विजिबल है ही नहीं। ठीक है, ये यहाँ पे आया, इसने रेजिस्टेंस फेस किया, यहाँ पे ट्रेंड लाइन यहाँ बनानी थी, वो बनाई नहीं। जब इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, उसके बाद हम एंट्री करते। अब ये ऊपर वाली ट्रेंड लाइन का क्या देखो, जो ट्रेंड लाइन बनानी थी वो यहाँ बनती। अब पीछे इसमें क्या है वो विजिबल होना चाहिए था, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ये चीज़ बनती। दिस ट्रेड सेटअप इज़ नॉट वैलिड। ये आपको समझ आ गया होगा क्यों वैलिड नहीं है। वेर इज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस नॉट एग्जिस्ट ऑन चार्ट। ठीक है, जहाँ पे दिल किया वहाँ लाइन लगा दी। हाँ ठीक है, ट्रेंड लाइन आपने अच्छे से लगाई, नो डाउट, इट्स परफेक्ट। ये यहाँ पे आपने सपोर्ट लेवल बनाया, सेम्स परफेक्ट, बट दिस ट्रेड सेटअप वंस अगेन नॉट अ वैलिड ट्रेड सेटअप। ठीक है, अब ये आपने यहाँ पे सपोर्ट बनाई, उसके बाद ये आपकी ट्रेंड लाइन थी, ये ट्रेंड लाइन में ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद ये कंसोलिडेशन को ब्रेक किया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप एंट्री ले सकते थे। स्टॉप लॉस ऑलवेज कीप इन माइंड, इस लेवल के नीचे आएगा। फर्स्ट टारगेट क्या है आपका? फर्स्ट टारगेट ये है आपका, ये हो सकता था। जो पॉसिबल ट्रेड बनता है एज पर रूल, एज पर आवर सेटअप, वो यहाँ बनता है, ना कि यहाँ बनता। अगर यहाँ पे आप ये सेटअप बना रहे हो तो इसके लिए प्रॉपर लेवल डिफाइन करो, उसके बाद इसको हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ये सेटअप सही है या गलत है। ये वाली चीज़ें डिफाइन नहीं की। ये ग्रीन जोन मैंने बनाया, ये भी, और इसके अकॉर्डिंग फर्स्ट सेकंड टच, ये जो यहाँ पे थर्ड ट्रेड है ना, ये वैलिड ट्रेड है एज पर आवर रूल, एज पर दिस लेवल। और ये स्टॉप लॉस भी रेजिस्टेंस लेवल से ऊपर है। एंट्री यहाँ पे ट्रेंड लाइन का भी रिटेस्ट है, और ये जो ब्रेकआउट के बाद रेजिस्टेंस का भी रिटेस्ट है। यहाँ पे ये एंट्री इस कैंडल के नीचे बहुत ज़्यादा परफेक्ट होती। ये टारगेट आपने जो किया वो भी ठीक है। ये ट्रेड सेटअप वैलिड नहीं है, क्योंकि इसमें पीछे का डेटा विजिबल नहीं है। क्योंकि यहाँ तो ट्रेंड लाइन स्टार्ट हुई है। अब आपको कैसे पता ये ट्रेंड लाइन यहाँ स्टार्ट हुई है? ठीक है, ये सेकंड टच जब हुआ, यहाँ से फर्स्ट टच ये हुआ, सेकंड टच ये हुआ, जब दो टच होंगे, वो थर्ड टच के लिए जब प्राइस आएगा और कोई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल लेगा, उसके बाद यहाँ पे ये फर्स्ट अटैम्प्ट, ये सेकंड अटैम्प्ट, ये थर्ड ट्रेड यहाँ बन रहा है यहाँ। क्योंकि यहाँ पे आप ये लेवल ड्रा करोगे तब आपको अच्छे से समझ आएगा कि ये यहाँ पे जो एरिया है वो क्या कह रहा है। ठीक है, या और इसके बाद यहाँ कहीं स्टॉप लॉस आएगा। 1:2 रखो टारगेट, या फिर अगर आपके सामने कोई अच्छा जोन विजिबल है तो वहाँ तक टारगेट रखो। ये ट्रेड सेटअप वैलिड नहीं है। ये ट्रेड सेटअप हम वैलिड मान सकते हैं, लेकिन फिर से आपने यहाँ पे अपने लेवल अच्छे से डिफाइन नहीं किए। अब ये ट्रेड आप इनिशिएट कर रहे हो, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, ये भी ठीक है, यहाँ पे ट्रेड भी ठीक है। ठीक है, अब आपके सामने पिछले चार्ट में देखो, कोई अच्छा यहाँ पे हमारे पास कोई अच्छा वो जोन नहीं था, इसलिए हमने डायरेक्ट 1:2 रख लिया, ये ठीक है। यहाँ पे हमारे सामने जोन विजिबल है, हम इसको टारगेट रखेंगे। ठीक है, फर्स्ट टारगेट हम इसको रख सकते हैं। अगर ये 1:2 से रेशियो इसका कम है तो इस तरह का ट्रेड नहीं करना है, ये भी मैंने बताया था। उसके बाद यहाँ पे ये किया आपने कि ठीक है, रजिस्टर ये सपोर्ट था, फिर ये ब्रेकआउट फेक आउट हुआ, फिर इसके बाद इसने फिर से सपोर्ट लिया, सपोर्ट के बाद ऊपर उठा। फर्स्ट टारगेट आपका ये होगा। सेकंड टारगेट के लिए अगर आप ट्राई कर रहे हो तो वो ये लेवल होगा। थर्ड टारगेट के लिए ट्राई कर रहे हो तो वो ये लेवल होगा।
अब जो चार्ट बनाने हैं, जो एनालिसिस करने हैं, वो इस तरह से होने चाहिए। जो बताया था इस चार्ट में सारा कुछ अवेलेबल है, किस तरह से ट्रेंड की फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहाँ हो रहा है, कहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल बन रहे हैं, कहाँ से हमें एंट्री लेनी है, ये यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, इस जगह को ब्रेक किया, स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, यहाँ आपको ट्रेड नहीं मिली, यहाँ ट्रेड हो सकता है नहीं मिली, या फिर आपने प्रॉपर ट्रेंड लाइन इस तरह से नहीं बनाई होगी। तो ये ब्रेकआउट के बाद जब ये रीटेस्ट करने आया ट्रेंड लाइन को, यहाँ पे भी ट्रेड हो सकता था। ये ट्रेड सेटअप भी ठीक है, क्योंकि पहले हमारे पास ये टच यहाँ आ चुका है, फिर ये एक फेक आउट हुआ, फिर हमारे पास ये रेजिस्टेंस लेवल था यहाँ पे, इस कैंडल की क्लोजिंग पे परफेक्ट एंट्री थी। ये एक रेंज बाउंड एरिया है, ये हमारा फर्स्ट टारगेट भी परफेक्ट है। और इसमें कैसे शिफ्ट हुआ ये सारी चीज़ें मेंशन की हुई है, ठीक है। अगर आप इसे लोअर लो बना रहे हो तो यहाँ पे लोअर हाई आएगा, ये नेक्स्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, ये फिर से लोअर हाई बनेगा, ये आपका थर्ड लोअर हाई बनेगा, ठीक है। उसके बाद जो आपको एक्चुअल में चार्ट बनाने हैं वो इस तरह से चार्ट बनाने हैं, और इस तरह के चार्ट बनाने में आपको, इस तरह के चार्ट जब आप बनाओगे तो आपको टाइम भी लगेगा, आपकी मेहनत भी लगेगी, और तब जाकर आपकी आउटपुट सही आएगी। ये रेजिस्टेंस लेवल जो है ना, ये यहाँ पे फेक आउट, यहाँ पे टच, ये ठीक है। यहाँ पे शायद ये रेशियो 1:2 से नीचे जा रहा होगा, तो इसलिए ये इसको यहाँ पे रखा गया। जब आप इस तरह का रेशियो रखते हो सॉरी इस तरह के लेवल को 1:2 टारगेट करने की कोशिश कर रहे हो, जिस टाइम प्राइस आपके फर्स्ट टारगेट तक पहुँच रहा है, उस केस में आपको क्या करना चाहिए, उस केस में आपको अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे ले आना चाहिए ब्रेक इवन पे, या फिर यहाँ पे आपको कुछ प्रॉफिट जो है वो बुक कर लेना चाहिए। उसके बाद आप 1:2 या 1:3 1:4 अप टू इन द डायरेक्शन ऑफ ट्रेंड आप ट्रेड को कंटिन्यू कर सकते हैं। यहाँ पे सपोर्ट लेवल बना, यहाँ पे ट्रेंड लाइन बनी, परफेक्ट ट्रेंड लाइन, 1 टच 2 टच 3 टच 4th टच एज वेल। वी are on support area, and at the closing of this candle you can get into the trade. Your first target is this one. ये इस तरह के आपको ट्रेड ढूंढने हैं, और ये ट्रेड आपको हर जगह नहीं मिलेंगे। इसके लिए आपको अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ेगी। क्यों करनी पड़ेगी? क्योंकि इस तरह के सेटअप को आप बार बार देखोगे, ये चीज़ें आपके माइंड में रजिस्टर होंगी। आपको दिन में सारा दिन ट्रेड नहीं करना, आपको 100 50 200 ट्रेड नहीं लगाने, आपको एक दिन में मैक्सिमम 2 से 3 ट्रेड लेने, और 2 से 3 ट्रेड मैक्सिमम इस टाइप के मिलना कोई बड़ी बात नहीं है। इस तरह के 2 से 3 ट्रेड आराम से मिल सकते हैं, और ये चीज़ ही आपको ढूंढनी है। जब तक ये चीज़ आप नहीं ढूंढोगे, जब तक ये चीज़ आपके माइंड में रजिस्टर नहीं होगी, तब तक आप ट्रेडिंग नहीं कर पाओगे। ये वाले चार्ट हैं जो ऑफिशियल चार्ट हैं, जिस तरह के आपको बनाने हैं, हमें ये वाले चार्ट बनाने हैं। और जब तक ये वाले चार्ट आप अच्छे से नहीं बना पाओगे, तब तक काम नहीं बनेगा, तब तक आप ये चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं कर पाओगे, ठीक है। इन चार्ट में आपको अच्छे से दिख रहा होगा कहाँ पे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो रहा है, कहाँ हाई बन रही है, कहाँ लो बन रही है, सारी चीज़ें मार्क की हुई हैं। और जब ये लेवल आप चार्ट के ऊपर प्रॉपर डिफाइन करोगे और ये ट्रेंड लाइन बनाओगे, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल बनाओगे, तब आपको पता चलेगा कि आपको कहाँ ट्रेड लेना है, कहाँ पे लॉस बुक करना है, कहाँ प्रॉफिट बुक करना है, ठीक है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये अगेन यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, रोंग एंट्री। इसमें क्या रोंग एंट्री है? हाँ, ये वाली जो एंट्री है ना, इसमें रोंग है, क्योंकि देखो, या तो आप इस कैंडल का ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है आप इनको नोट करो, ये अच्छे से पता होना चाहिए। जब तक आप नोट्स नहीं बनाओगे तब तक आपको ये चीज़ें समझ नहीं आएंगी। जिस टाइम पे इस कैंडल का ब्रेकआउट हुआ है ना,
तो इस कैंडल के ब्रेकआउट के ऊपर आप बाय लिमिट एंट्री रख सकते हो, यहाँ आपकी एंट्री होगी। अदरवाइज इस कैंडल की क्लोजिंग के बाद एंट्री होगी, लेकिन ये एंट्री इन बिटवीन है। यहाँ पे आप देखो, यहाँ थोड़ा सा एक छोटा सा रेजिस्टेंस लेवल बन रहा है, यहाँ पे आप एंट्री कर रहे हो तो यहाँ पे रिस्क रिवार्ड रेशियो अच्छे से मैच नहीं हो रहा, क्योंकि कैंडल जब तक ओपन होती है ना, ये वाली कैंडल देखो, ये पहले ऊपर गई, फिर नीचे गई, फिर वापस ऊपर गई। तो अगर ये इस तरह की कैंडल बनती है तो आपको ट्रेड मैनेज करने में प्रॉब्लम आएगी। ये फर्स्ट एंट्री एट दिस ब्रेकआउट। सेकंड एंट्री अगर फिर से आपको लगता है कि यस योर डिसीजन इज़ राइट और आपकी आप ट्रेंड की डायरेक्शन में ट्रेड कर रहे हो, तो इसकी क्लोजिंग पे एंट्री लो या फिर यहाँ एंट्री लो। फर्स्ट टारगेट ये, या तो यहाँ प्रॉफिट बैंक करो। अगर 1:2 नहीं बन रहा है तो अपना जो स्टॉप लॉस है उसको ब्रेक इवन पे लेकर आओ और 1:2 तक ट्रेड का वेट करो। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड ये ब्रेकआउट के बाद ये ट्रेंड लाइन का रीटेस्ट एंड आपके सामने ये विजिबल है रेजिस्टेंस, इसको ये ब्रेक नहीं कर पाया। ये परफेक्ट एंट्री है, ये परफेक्ट टारगेट है 1:2। अगर आपके सामने डेटा अवेलेबल है तो यहाँ पे जोन बनाओ, उस जोन को टारगेट करो। देखो ट्रेंड लाइन और जब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को आप देख रहे हो ना, तो एक चीज़ को ध्यान में रखो। अगर हमारा प्राइस एक्शन यहाँ तक पहुँचा है, ये वाला डेटा, राइट साइड वाला डेटा आपको विजिबल नहीं है इस रेड लाइन से, तो ये ठीक है, आपने लाइन लगा दी, लेकिन सेकंड टच आपको अभी तक नहीं पता वो कहाँ बनेगा। लेकिन ये वाला एरिया जब सेकंड टच बनाना, ये परफेक्ट हुआ। अब आपने ट्रेंड लाइन को कनेक्ट करने के लिए कम से कम 2 पॉइंट्स तो आपको चाहिए। ये आपका फर्स्ट टच हुआ, ये सेकंड टच हुआ। जब थर्ड टच के लिए यहाँ पे आई, उसके बाद आपके सामने ये सपोर्ट लेवल था, अब ये रेजिस्टेंस लेवल बना। इस कैंडल की क्लोजिंग पे या इस कैंडल के ब्रेकआउट पे यहाँ आप ट्रेड ले सकते हो। स्टॉप लॉस आपका परफेक्ट है, टारगेट एरिया आपका, इसको हम टारगेट क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारा रिस्क रिवार्ड रेशो मैच होगा ही नहीं है, इसने कंसोलिडेशन को डायरेक्ट ब्रेकआउट किया, ये ठीक है। हमने मिनिमम 1:2 हमारा रिस्क रिवार्ड रेशो रखना है। तो ये चीज़ नोट करने वाली है। ट्रेंड लाइन को इस्टेब्लिश होने के लिए कितने टच चाहिए? 2 टच चाहिए, फर्स्ट टच, सेकेंड टच। जिस टाइम ये थर्ड टच पे आपके सामने विजिबल है और ये किसी इम्पोर्टेंट जोन के ऊपर है, तब आप इस ट्रेड में एंट्री करो और ये ट्रेड सबसे अच्छे ट्रेड होंगे। इस तरह से करना होगा आपको।